नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं कि नवजात बच्चों में मालिश क्यों ज़रूरी है, कब से मालिश की जानी चाहिए और ये एक महत्वपूर्ण बात समझेंगे कि मालिश का आखिरकार सही तरीका क्या है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, जो कि बिहार के सबसे जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमें कई सारे एपिसोड्स में बच्चों से जुड़ी बीमारियों के बारे में बता चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि नवजात बच्चों में मालिश क्यों ज़रूरी है, मालिश का सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे प्रमुख ये जो है आम आदमियों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि बच्चों की मालिश क्यों ज़रूरी है और कैसे करना चाहिए। इसमें क्यों का पहले मैं कारण बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों में जो एक स्पर्श का महत्व है और उसके बाद सर्कुलेशन को बढ़ाने का महत्व है, ये एक बहुत बड़ा एक न्यूरोलॉजिकल और जो उसके मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये स्पर्श जो है माँ के द्वारा हो या घर में नानी दादी के द्वारा हो, लेकिन ये स्पर्श और मालिश ये एक बहुत बड़ा एक न्यूरोलॉजिकल एक विधि है जिससे कि बच्चों का विकास शारीरिक और मानसिक दोनों बढ़ता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ये जो है ना, मसाज करना, मालिश करना हर बच्चे को ये बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। और इसको जान रखिए कि आप जो है जैसे ही नाभि गिरता हो उसके बाद से शुरू कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 6 महीने के अंदर कम से कम 2 मरतबा मालिश होनी चाहिए और 6 महीने से 1 साल के बीच में एक कम से कम 1 मरतबा होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, मालिश बहुत ज़रूरी है। और अभी हम लोग बताएंगे, अगर आप कहिएगा तो मालिश कैसे किया जाए ये भी हम बता सकते हैं। सर, लेकिन अभी आपने बताया कि 6 महीने में 1 बार मालिश, तो हर दिन 1 बार या फिर हर दिन 2 बार? नहीं, 6 महीने के अंदर दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार, तो सुबह 1 बार और 1 बार रात में। तो डॉक्टर साहब, मालिश करने का सही तरीका भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई लोग कुछ कान में तेल डाल के मालिश करवाते हैं, कोई किसी तरीके के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों का समझना ज़रूरी है कि मालिश में गलतियाँ क्या हो सकती है। बहुत खूब, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसके लिए मैं आपको एक हमारा सैंपल है जिस पर कि हम लोग इस उदाहरण मैनिकिन इसको बोलते हैं हम लोग, और इस पर मैं करके थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि ये हमारी माताएं जो है बहुत व्यग्रता से जानना चाहती हैं। और ख़ास करके जो अभी एक न्यूक्लियर फैमिली हो गया है तो दादी नानी का अभाव है कभी कभी, तो ऐसे में बच्चों को मालिश कैसे करनी चाहिए ये हमारी माताएं कैसे जाने, इसके लिए मैं करके खुद बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को जब भी मालिश करिए तो एक वातावरण सही होना चाहिए। कहने का मतलब ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म वातावरण नहीं हो, एक समशीतोष्ण वातावरण हो जिसमें उसको बच्चे को आप एक्सपोज करके मालिश कर सकें। और आपका अगर जाड़े का दिन हो तो हाथ आपका गर्म होना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम लोग बच्चे की मालिश करते हैं तो ऑलवेज पैर से शुरू करते हैं और बच्चे का आई कांटेक्ट जो है माँ के साथ होना और माँ को बीच बीच में कुछ बोलते रहना, पुचकारना, है ना, ये कोई न कोई एक वोकलाइजेशन माँ का आवश्यक होता है कि बच्चे को कान का तंत्र भी डेवलप करता है। बच्चे भी बोलने की क्रिया धीरे धीरे सीखते हैं मालिश के दौरान ही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की आँख में आँख मिलाते हुए और आप मालिश बराबर जो है पैर से शुरू करते हैं। पैर में मालिश करने का है, टो में अगर आप करते हो तो पहले टो को इस तरह से मालिश जो है ऐसे ऐसे करके जो है पैर के फुट जो होता है, पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसको ऐसे मालिश किया जाता है पहले। और तदोपरांत उसकी जो ये टोज़ हैं, जो उसके अंगूठे हैं, वो जो है पैर की उंगलियों को ऐसे ऐसे मालिश किया जाता है। इस तरह से ये मालिश जो है दोनों साइड में किया जाता है। उसके बाद तदोपरांत और मालिश करने का तरीका है, आप इस तरह से मालिश करते हैं जब आप बच्चे को दोनों साइड से ऐसे ऐसे करके मालिश करते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा हो तो एक हाथ से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चा कुछ 2 केजी से ऊपर का हो तब आप दोनों साइड से ऐसे कर सकते हैं।
और उसके बाद जो है पैर के मालिश के बाद पहले हम लोग सीधा सीधा बच्चे को रखते हुए उसके पहले पेट की मालिश भी करते हैं। पेट की मालिश के लिए हम लोग ऐसे ऐसे उसको किया जाता है। पैर बहुत ज़्यादा तुरंत दूध पिलाने के बाद नहीं, दूध पिलाने के कुछ देर के बाद मालिश होनी चाहिए। ऐसा हम लोग सुबह शाम की जब बात होती है तो हम लोग फीडिंग के पहले मालिश करना आवश्यक समझते हैं। तो ये जो है ऐसे ऐसे मालिश किया जाता है। इस तरह से पेट की मालिश होती है इस तरह से। उसके बाद हम लोग चेस्ट में जब हम लोग पहुंचते हैं तो चेस्ट में पहले हम लोग यूं ऐसे 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 करके मालिश करते हैं और तदोपरांत हम लोग जो हमारी एक बीच की हड्डी है स्टर्नम बोलते हैं हम लोग, उसके इर्द गिर्द जो है सर्कल बनाते हुए ऐसे ऐसे मालिश करते हैं, सर्कल बनाते हैं यहाँ से वहाँ तक। उसके बाद हम लोग जो है मालिश करते हैं हाथों का, और हाथों का भी पैर की तरह ही इसी तरह से मालिश हम लोग हाथों का भी करते हैं। हाथों का मालिश करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। और पुरानी जो लेडीज़ थी वो बहुत अच्छा एक करती थी, ऐसे करके यूं और ऐसे करके यूं। एक इससे क्या होता है कि शोल्डर मूवमेंट होता है। उसी तरह से पैर को भी यूं और यूं ऐसा किया जाता है और बाद में इसको दोनों को ऐसे सटाया जाता है, पैर और हाथ दोनों को एक सटाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसके सारे जो जॉइंट्स हैं उसमें मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से ये जो मालिश का एक तरीका है ऐसा सीधा करके। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके इसको उलट के भी मालिश करते हैं। उलटने के बाद हम लोग ऐसा करके उसकी जो पैर से जो सर सीधा हो, जिससे कि सर थोड़ा टेढ़ा हो, करने का मतलब जिससे कि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। और उसके बाद जो है हम लोग इसी तरह से वो उसकी पीठ को जो है यहाँ से वहाँ तक मालिश करते हैं, यहाँ से वहाँ तक मालिश करते हैं, ऐसे यूं ऐसे से मालिश करते हैं, यूं ऐसे मालिश करते हैं, फिर इसका पिछला भाग भी ऐसे करते हैं। तो इस तरह से ये जो मालिश की प्रक्रिया है कि ये करीब करीब कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसमें करीब करीब 10 मिनट का वक्त ज़रूर लगता है। तो 10 मिनट तक अगर बढ़िया से मालिश हो तो बच्चों में शारीरिक मानसिक विकास तो होता ही है, उनकी जो मसल्स है वो भी डेवलप करती हैं, उनकी जॉइंट्स जो है वो भी सही सलामत रहती हैं। तो मालिश का एक बहुत बड़ा महत्व है, ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, फिर से वही सवाल दोहराना चाहूँगी कि कुछ लोग कान में तेल डाल के मालिश करते हैं, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो मालिश के दौरान क्या गलतियाँ ना करें? हाँ देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो ये पहले से एक प्रथा चल पड़ी है कि कान में ज़रूर जो है मालिश में सरसों का तेल दे देते हैं मालिश के बाद। लेकिन सच्ची बात यह है कि सरसों का तेल अपने लिए बड़ा अच्छा है, हेल्दी है, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ास करके जाड़े के दिनों में तो ज़रूर सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम जहाँ तक गर्मियों में देखते हैं कि सरसों के तेल से और ख़ास करके थोड़ा अशुद्धता अगर हो तो उसमें रैशेज हो जाया करते हैं। तो हम लोग सिंपल कोकोनट ऑयल वगैरह जो है वो, या तो हम लोग ऑलिव ऑयल आजकल बहुत प्रचलित है, और सारे जितने भी बाजारू जितने भी तेल हैं अच्छे अच्छे कंपनी के वो सब ऑलिव ऑयल से ही बनते हैं। तो वो देना खास करके गर्मियों के दिन में ठीक रहता है। और जहाँ तक कान में तेल देने की बात है, हम लोग कभी भी नहीं एडवोकेट करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि कान में तेल देना उचित नहीं है। कान को आप अच्छी तरह से सलाइन में अगर रुई को भिगो के, जॉनसन की जो कॉटन डंटी होती है उससे अगर आप बढ़िया से पोंछ दें तो ये काफ़ी है बच्चे का कान साफ रखने के लिए। उसमें कान में तेल डालना, नाक में तेल डालना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।